हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। रजा अहमद शाह साहब, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मिस्टर रजा अहमद शाह। ओके, रजा साहब ने छोड़ दिया। नितिन साहब, मैं आपको ब्लॉक करने लगा हूं अगर खुद ही नहीं जाएंगे। हर्ष साहब, आपको मैं ब्लॉक करने लगा हूं अगर आप खुद ही स्ट्रीम नहीं छोड़ेंगे। सुहेब मलिक। Let's go. I'm a ठीक ठाक सर। क्या आप एक मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, जरा ये हेलो। बता दीजिए कि दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना दीजिए ताकि जरा पक्का यकीन हो जाए। Do I have to? जरूरी है सर भाई? जरा पक्का यकीन करना ना, ताकि सर आजकल 2 नंबर मुसलमान भी आ जाते हैं हमारे पास। नहीं, दरूद इब्राहिम छोड़े ना। नहीं नहीं, मुझे दरूद इब्राहिमी मुसलमान सुनना की है, प्लीज सुना दें। नहीं, मुसलमान की मेन चीज तो कलमा है। नहीं नहीं, मुझे ला दरूद इलाहा इब्राहिमी सुनना है सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, सर पढ़िए। ठीक है, इतनी मेरे ख्याल से नहीं बहुत है। सर, डरते क्यों हैं? दरूद इब्राहिमी पढ़िए। मतलब आपको समझ आएगा उसके बाद कोई। सर आप दरूद पढ़ दीजिए ताकि हम आगे चल पड़े, प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। यार कोई और छोटी सी चीज पढ़वा लें। नहीं, आप इस दरूद तरह करें। इब्राहिमी पढ़िए। चलें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Is it enough? यार व्हाई डिड यू स्टॉप? मतलब इतना मेरे पास टाइम। क्या खत्म हो गया यहाँ पे? इसके इसके बाद नहीं है कुछ? मैं कह रहा हूँ शेयर टॉपिक पे चलते हैं ना भाई। भाई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुसलमान हैं। इतनी देर में आपने शायद गूगल पे सर्च करके ढूंढ लिया। I don't need to prove you anything, bro. यू डोंट नीड टू प्रूव मी, बट आई नीड टू प्रूव टू माई ऑडियंस, जो कि बाद में कहती हैं कि मैंने अपने ही पैसे दे के 2 नंबर मुसलमान बिठाए होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। इतना मेरे ख्याल से काफी है। कोई गैर मुस्लिम इस तरह नहीं बोलेगा नहीं, मेरे ख्याल। मुसलमान बोलते हैं साले ऐसे। वो कहते हैं, हाँ, मुसलमान मेरे खिलाफ ये तोहमत लगाते हैं कि मैं मैं इससे भी पैसे इजी दे चीज के बताता हूँ। अपने ही 2 नंबर मुसलमान बिठा देता हूँ, चले, जानबूझ के। मैं इससे भी अच्छी जो है ना इजी चीज बताता हूँ। आप कोई भी कुरान की आयत ना स्क्रीन पे दिखा दें, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है? अरबी तो कोई भी पढ़ लेगा यार, इसमें क्या मसला है? अच्छा, तो जुबान नहीं मतलब सुनानी है। जी, आता है, सुना दे चलिए जल्दी से, फटाफट बगैर रुके, ताकि सबको यकीन हो जाए। मुसलमानों को मुसलमानों को यकीन दिलाना है आपने, नॉन मुस्लिमों को नहीं। जल्दी से एक छोटी सी दुआ सुना देता हूँ, ठीक है? सुनाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। चले जी सर। ठीक है। आप क्या कहते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो मैं अभी तक दिखा रहा था? आप सुन रहे होंगे ऑब्वियसली, आप बैक स्टेज में काफी देर नहीं से। नहीं मैंने नहीं मैंने सुना नहीं था। मुझे बीच में कॉल आ गई थी। मैं कोई एक दो लाइन सुनी है मैंने, सारा नहीं सुना था। फिर भी कुछ बता दें, आप थोड़ा सा प्रीव्यू दे देना तो सर इंशाल्लाह। मैं आज दिखा ही रहा हूँ कि हज एक प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिस थी। ओके। काबे का गिर्द का तवाफ एक प्री इस्लामिक पेगन प्रैक्टिस थी। और सफा व अच्छा। मरवा के गिर्द चक्कर लगाना, ये भी एक प्री इस्लामिक ओके, पीरियड सही हो ऑफ गया। इग्नोरेंस की प्रैक्टिस थी। सफा व मरवा जो थे, वो 2 बुतों के नाम के ऊपर थे। एक बुत ओके, मर्द बुत था। एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन। नो वरीज। एक बुत जो था वो मेल बुत था, और सही। एक बुत फीमेल बुत थी। ओके। और ये उन दोनों बुतों के गिर्द चक्कर लगाया जाता था। हमारे सही। प्यारे नबी आए, ओके। उन्होंने कह दिया, उनके अल्लाह मियां ने कह दिया, ये तो मेरी निशानी है, मेरे सिंबल्स हैं। और बुत बाय डिफॉल्ट ही सिंबल होते हैं। सही। और अब अल्लाह ने कह दिया ये सिंबल हैं, और जो लोग हैं जो कि प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ जाहिलिया से काफिरों से मुसलमान हुए थे, उनको बुरा लग रहा है कि हम प्री इस्लामिक जमाना जाहिलिया वाली हरकत सकनात और हरकतें क्यों करें। और फिर उन्हें बताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं कि भाईजान, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, लिहाजा हमको ये करना है, इवन दो कि एक पेगन प्रैक्टिस है। जबकि हमारे नबी की बहुत सारी हदीसें हैं जो कि आपको पता होंगी, कि वो कहते थे कि जमाना जाहिलियत की तरह के काम मत करो। जैसा कि आपको पता ही है, एज ए मुसलमान
पढ़े लिखे मुसलमान है, आपको पता है उन्होंने कई दफा सही। कहा है जमाना जहलियत की तरह के काम ना करो। वेयरएज यहाँ पे खुद उन्होंने जमाना जहलियत वाले एग्जैक्ट काम करवाने शुरू कर दिए। ओके सही। आपने बोल लिया? सर अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे मेरी स्टेटमेंट खत्म हुई है। नहीं, आपने चुप कर दिया था इसलिए मैंने बोला। दैट मीन्स के मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई ना सर। सही हो गया। तो अभी जो आपने जो भी आपकी एलिगेशंस हैं, इसका प्रूफ कहाँ पे है मेरे भाई? जो आपने कहा कि सफा और मरवा जो है वो बुत थे, यहाँ पे कोई भी पढ़ सकता है, द टू माउंटेन्स। ओके ठीक है, आप सर आपने लेट ज्वाइन किया ना, मेरा कसूर नहीं है। जहाँ पे इन्होंने देख लें, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 158 के बारे में बात की है, जो कि अनस बिन मालिक जिसको बुरा लग रहा था, उसकी हम असबाबुल नजूल में चलते हैं। नहीं, तो अनस बिन मालिक को बुरा नहीं लग रहा था। आप स्टेटमेंट सीधे पढ़े, आपको पढ़ने इंग्लिश भी नहीं आती है, ठीक है। अनस बिन मालिक जी आगे ने पूछा है अनस बिन मालिक से कि आपको क्यों लगता है। तो अनस बिन मालिक ने क्या जवाब दिया? अनस बिन मालिक कह नहीं रहे, अनस बिन मालिक से पूछा अनस बिन मालिक ने जवाब क्या दिया है? ही सेड, अनस बिन मालिक ने जवाब क्या दिया है? जो आप अभी आप पीछे चले जाएंगे तो आप अपनी स्टेटमेंट को दोबारा देख लें। आपने क्या स्टेटमेंट की थी? अनस बिन मालिक ने कहा है कि हाँ मुझे बुरा लगता था क्योंकि ये प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस की चीज है। अनस बिन मालिक ही ये कह रहा है। ओके सही। सर आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरा कसूर नहीं है सर, प्लीज गौर से सुन लें। नहीं, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, शुरू से वही ना, तो ही साइड वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? उसने तो सवाल किया, आसिम ने तो सवाल किया, जवाब अनस बिन मालिक दे रहा है। ओके अच्छा, ये जनाब हम इसकी असबाबुल नजूल में जाते हैं, वो बताते हैं। ये देखिए, असफा एन आइडल फॉर्म ऑफ अ मैन कॉल्ड इसाफ। सफा जो है वो एक आइडल है इन फॉर्म ऑफ अ मैन कॉल्ड असफ, एंड मरवा एन आइडल इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन कॉल्ड नहला। ठीक है, ये दो आइडल्स थे जिनके गिर्द ये घूमा करते थे। ये देखिए, हम पीछे चलते हैं। आयशा सेड अनस बिन मालिक, वी डिसलाइक्ड गोइंग इन बिटवीन अस-सफा एंड मरवा बिकॉज दे वर द श्राइन्स ऑफ द कुरैश इन द प्री इस्लामिक पीरियड एंड सो वी अबैंडन देम इन इस्लाम। तो हमने तो उसको अबैंडन कर दिया था जब इस्लाम आया। आप कह रहे हो फिर ये काम करो। देन अल्लाह रिवील्ड दिस वर्स, फिर अल्लाह ने आयत नाज़िल की। सेड उमर इब्ने हुबशी, I asked Ibn Umar about this verse and he said, go to Ibn Abbas and ask him. जाओ Ibn Abbas से पूछो. The later said, there was an As-Safa, an idol, in the form of a man called Asaf and a Marwa in the form of called Nehla. जी जनाब, तो जनाब ये तो दो आइडल्स थे। ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? ये सर असबाबुल नजूल में। सर एक तो आप सुनते नहीं है, असबाबुल नजूल है सेम वर्स की, असबाबुल नजूल सेम वर्स 158। एक मिनट में, आप पाकिस्तान इंडिया में शान नजूल कहते हैं। आपका हर मौलवी कहता है ना जब भी कुरान की आयत पढ़ो, शान नजूल क्या है, शान नजूल क्या है, शान नजूल, ये शान नजूल है। नहीं 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 नहीं, शान नजूल मुझे नहीं पता। शान नजूल मैं वो वाला मुस्लिम नहीं, ठीक है। तो शान नजूल मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से। मेन चीज कॉन्टेक्स्ट मैटर करती है। कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करती है यहाँ पे, क्योंकि प्री इस्लामिक पीरियड को जाहिर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि प्री इस्लाम में क्या हो रहा था। ठीक हो गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे असबाब नज़ूल में लिखा हुआ है कि जो असफ थे या कुछ भी आइडल कह रहे हैं आपने, ठीक है, एक मेल था एक फीमेल था, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है, ये इन्होंने किस चीज से रेफरेंस लिया? सर प्री इस्लामिक पीरियड है और आपको उन्होंने बता दिया है कौन कौन सा बंदा भी बता रहा था। कौन बता रहा है? कौन बता रहा था? ये बता, ये पूछ रहा है कौन बता रहा है? सुहेब साहब लिसन, ये हदीस नहीं है, ये प्री इस्लामिक पीरियड है। प्री इस्लामिक तो फिर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कोई खास रेफरेंस नहीं है मेरे भाई। सर अच्छा चलें, फिर सफा मरवा के गिर्द डिसलाइक क्यों कर रहे थे वो लोग? जाना नहीं कर रहे थे, मैं कहूँगा नहीं कर रहे थे, ये सेल्फ मेड है, ठीक है। तो ये सही बुखारी क्यों कह रही है कि मैं डिसलाइक करता था? नहीं नहीं, ये डिसलाइक वाला नहीं, वो मेल और फीमेल। डिसलाइक क्यों करता था? मैंने पूछा ना, डिसलाइक क्यों करता था वो? इसके बारे में अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे ना, आगे पीछे से इसका कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। तो फिर कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पड़ा तो मैं, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि सफा और मरवा एक मेल और फीमेल आइडल्स है, ठीक है।
जी लिखा मैं हुआ कह है रहा हूँ कि जिस बंदे ने कहाँ पे लिखा हुआ है उसने किसी रेफरेंस से लिखा हुआ है ना, सही बुखारी में लिखा सर, ये हुआ है, वो लिखा सारी हुआ है ना सनद के सर, साथ लिखी हुई रेफरेंस भी दिया हुआ है ना उसने सारा। सर देखिए, आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं, है। अब्बास से लिया, इब्ने उमर ने पूछा, अब्बास से लिया, हम्म। और ये अबू बकर और आयशा भी बोल रहे हैं। सर सारा कुछ तो आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद आपको क्या दिखाऊं? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं कि सिर्फ असबाब नजूल में नहीं है ये बात। मुझे इस बाबा नजूल को भी ये चेक करना बात पड़ेगा कि यार वो छोड़ सही दें बुक है आप कि नहीं। सर, मुझे पता लग गया आप बेबी हैं, कोई मुझे मसला नहीं शक्ल है। से भी साबित हो रहा है कि ये देखिए, इसकी ये आता है, तफसील। Ashahabi said Asfa was an idol on Safa and Nehla was on Marwa and they used to touch and kiss. After Islam came, they were hesitant. ये सेम बात आपके असबाब नजूल के अलावा तफसीर इब्ने कसीर भी कह रही है। अब क्या करूं? कितने कितने लोगों को जुटलाएंगे आप? इब्ने कसीर भी यही कह रहे हैं। मैं सारे ना आपके ये स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई। सर मुझे नहीं आप पता आप 100 कहाँ से दफा देख रहे जाके हैं। क्रॉस चेक करें, और अगर क्रॉस चेक करके आ जाएं फिर बात कर लेंगे, अभी फिर रिजेक्ट ना करें, क्योंकि नहीं मेरे नहीं, पास बहुत ठीक है, एविडेंसेस हैं। सही। ठीक है सर, चले सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप क्रॉस चेक करके वापस आए, मेरी स्ट्रीम अभी 2-4 घंटे अभी और चलेगी, बल्कि 5 घंटे और चलेगी। ठीक है? यही है बस टॉपिक है ना। नहीं सर, और बड़ा कुछ है, यानी पूरा हज ही प्री इस्लामिक है भाई। अभी तो मैंने एक चीज बताई है, बाकी आप रिवाइंड करके थोड़ा देख लीजिएगा खुद, ताकि बाकी लोगों का टाइम जाया ना हो, मैं रिपीट ना करूं उन सबके लिए। सही है। ठीक है, आप रिवाइंड करके देख लें, और जिस भी चीज पे क्वेश्चन होगा पूछ के आ जाएं, मैं वेट करूंगा आपका। 12 बजे आ जाएं, 1 बजे आ जाएं, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बड़े आराम से स्ट्रीम चलेगी हमारी। ठीक है यार वैसे ना मुझे मुझे इसका मुझे ठीक हो गया, मुझे ना ये थोड़ा सा समझ आ गया। मैं पूछूंगा अपने टीचर से, पूछूंगा इसके बारे में। सर, आप पूछ के आए, मैं वेट मैं कर ना रहा हूँ। कॉलेज शॉलेज एक लगाएं, मिनट, व्हाट्सएप पे नंबर घुमाएं, पता करके आए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने ना अभी यूट्यूब पे आपका एक शॉर्ट देखा, उसके बारे में छोटी सी 1 मिनट की गुफ्तगू है, ठीक है। बताएं जी, शॉर्ट कौन सा शॉर्ट देखा? शॉर्ट देखा था, वो था एक बुक हदीस पे था कि उसमें ना एक औरत भी आपके साथ हंस रही थी, मुझे नहीं पता कौन है। वो हदीस यार कुछ ये थी कि शॉर्ट जरा बट बोल दें ताकि मुझे भी पता लग जाए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं हदीस बताता हूँ कि वो उसके बारे में थी कि कुछ लोग आए तो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या कहा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने, एक बच्चा था उनके साथ, अल्लाह के नबी ने कहा आपकी क़यामत इनके साथ, इसके मरने से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपने कहा कि क़यामत तो बच्चे के मरने से पहले आ जानी चाहिए थी, अब तो बच्चा कहाँ पे है, आपने उसमें वीडियो में कहा। आपने अल्लाह के नबी की बात का मजाक उड़ाया कि एक सेकंड क़यामत होल्ड तो आई नहीं। कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी बात का जवाब देता आप हूँ, ना, उससे पहले एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर, मैं भी आपकी बात हाँ का जी, जवाब दूंगा। लो जी भाई लोगों, हमारे प्यारे आखिरी नबी वो रसूलुल वाली हदीस पे चढ़ जाएं खातमीन, आप। यार एक सेकंड रुक जाए सोहेब साहब, एक सेकंड रुक जाए। रसूल मुर्तदीन हमारे साथ हाजिर खिदमत हो चुके हैं। रसूल आजम, रसूल मुर्तदीन, आपका फर्शी तौर पे सलाम कबूल फरमाइए। अनम्यूट करके जवाब दीजिए, म्यूट यार में ये जवाब नहीं दे क्या सकेंगे आप। मुसीबत है, मैं यहाँ म्यूट पे बोल रहा हूँ यार। म्यूट जिहाद कर रहे थे आप। सलामुल मुता ब्रदर। सलाम मुता ब्रदर, हाउ आर यू सर? एक तो आप आ जाते हैं फौरन से क्लिक करके निकल आते हैं, मुझे पता भी नहीं लगता कि आप कब आए हैं। मौला भाई बैक स्टेज पे ध्यान नहीं दे रहा है तो अपन खुद ही एंट्री मार लेते हैं। आई एम सो सॉरी यार, मैं दूसरी स्क्रीन दिखा रहा था, जरा उसको दिखा दिखा के बोल रहा था, तो आई वाज नॉट एबल टू सी यू, तो कहीं नहीं, इस कहीं नहीं। वजह से। तो वेलकम क्या वेलकम माजरा चल रहा है? सर। अभी हम दिखा रहे थे, अगर आपने नहीं पहले देखा, कि हज जो है वो सारा का सारा पेगन रिचुअल है। मैंने अभी हाँ, तवाफे हज के बारे में बताया, मैंने एहराम के बारे में बताया, ये सब पेगन था। अब मैं सफा और मरवा का बता रहा हूँ कि ये भी पेगन रिचुअल है, सफा और मरवा के गिर्द चक्कर लगाना। और हज की कुछ एक एक चीज पेगन प्री इस्लामिक रिचुअल्स है, मैं वो दिखा रहा हूँ आज, और कुछ उसके ऊपर बात ओरिजिनल है क्या नहीं है? ना सर, ना बिल्कुल नहीं, आज यही साबित करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज ये सब साबित करेंगे। पत्थर भी प्री इस्लामिक है, चोर के हाथ काटना प्री इस्लामिक है, तवाफ प्री इस्लामिक है, अराफात में जाना प्री इस्लामिक है, मुदल्ला में रुकना प्री इस्लामिक है। एवरी सिंगल चीज ऑफ हज इज प्री इस्लामिक, जो कि किसी ना किसी बुत या किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएटेड है। जबकि मोहम्मद कहता है कि हमने काफिरों की चीजें अपनानी नहीं है, जबकि खुद मोहम्मद ने हज में एक एक चीज काफिरों की अपनाई है। इवन क्या है ये? सेक्रीफाइस ऑफ द एनिमल इज प्री इस्लामिक, जमाना जाहिलिया की। वाह भाई वाह, ये तो जबरदस्त हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तो आप बताओ, और सारे हमारे जो प्यारे भाई है, हजरात है, खवातीन और हजरात, सबको मेरा सलाम, प्यार, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्ण, सारी ग्रीटिंग्स आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार यार दिल एकदम उसके अंदर की पंपिंग को बढ़ा देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के सपोर्ट का। वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दे दबा के, ताकि आज की ये जो हकीकत है, जो 2-3 दिन पहले हमारे मोमिन हजरात ने सुन्नत रसूल अदा की है, जरा उसका पोल खोल भी हो जाए, पता भी चल जाए क्या है, कहाँ से आया है। तो दबा के शेयर करें प्लीज। कंटिन्यू आडन। ऑलराइट, ये भाई ने थोड़ा साइड टॉपिक लिया, मैं जरा इनसे बात कर लूं। जी भाई, तो आपका क्या उस हदीस में बकौल आपके क्या चीज है? नहीं वो आप निकाले ना अभी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना। आप कहना क्या चाहते हैं वो बता देना पहले। नहीं आपने ना उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं। चले कॉन्टेक्स्ट आपने उसको तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गलती से बोल दिया मैंने, आपने उसको मिस इंटरप्रेट किया। ओके, अभी आप उसको खोल के दिखा दे बस, आप वो हदीस उसको को। सही इंटरप्रेट आप कर दें पहले। ठीक है, मैं पढ़ के दिखा दूंगा आपको हदीस, ठीक है, आप वो हदीस नहीं करना। ओके अभी मुझे शॉर्ट्स ढूंढ रहा था, मुझे आपका शॉर्ट ढूंढा नहीं, मैंने देखा था। सर आपको याद, आपको पता होगा। एक सेकंड रुकिए, एक छोटी सी बात करते हैं आपसे पहले। सर एक सेकंड, छोटी सी बात करते हैं। बल्कि अगर आप ये एक चीज के बारे में, यार साहिल से बात कर लें, साहिल से बात कर लें। जी साहिल है, साहिल साहब इन्होंने अभी आपसे बात करी। नहीं सॉरी, मैंने बोला था कि मैंने बोला था मैंने आपका शॉर्ट देखा था। मुझे मेरे ख्याल से मैंने शायद ये जो भाई हैं मुर्तद के भाई, ये इनको देखा था, शायद इनके इस शॉर्ट में देखा था वो भी हदीस में। हाँ तो क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं, आप मुद्दा क्या रखना चाह रहे हैं वो बता देना, ताकि हम भाई मैं कह रहा हूँ कि जो आपने हदीस अपने शॉर्ट में दिखा के एक खातून आपके साथ हंस रही थी, उस हदीस को आपने मिस इंटरप्रेट किया, ठीक है। कौन सी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, हजारों हदीस बताते याद थोड़ी ना रहेगी, किस हदीस की आपने बात शॉर्ट कर में रहे हैं? डाली होगी ना, आपने शॉर्ट में डाली है यार। आपका चैनल पता नहीं क्या नाम का है, आपका चैनल किस नाम का है? एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल नाम से है, और उसमें कई सारी शॉर्ट है। अभी उसमें आप कौन सी शॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस हदीस के बारे में बात कर वही रहे ना, हैं, आप मुझे रेफरेंस दे देना, हम आपकी बात कर लेते हैं ना। हाँ जरा आपको पता चल गया होगा कौन सी हदीस की बात पता कर रहा हूँ। चल गया मुझे, आपने हदीस दिखानी है। उस हदीस में था कि बच्चा था एक कबीले के साथ, ठीक है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि आप इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, या फिर तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि आपकी क़यामत जो है, क़यामत के बारे में पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि आपकी क़यामत इस बच्चे के मरने से पहले आ जाएगी। आपकी क़यामत, ओके, आपके लफ्ज हैं आपकी क़यामत, अभी ये मैंने कहा है, ठीक है। अभी आपने हदीस के लफ्ज क्या, हदीस के लफ्ज हैं आपकी क़यामत? निकालें हदीस, दिखाएं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हदीस के लफ्ज हैं आपकी क़यामत? हाँ जी हैं। ओके चलें जी, बेहतरीन हो गया। नहीं जी, अब मैं तभी तो कहता हूँ सर मुद्दा पहले बोल दें। ये लें सर, ओके ले सर, ये आपके हमने हदीस आ गई, बोलिए सर, पढ़िए। एक मिनट, मैं ना क्या लिखा हुआ सही मुस्लिम 2953। सर अब आप पढ़ देना। एक सेकंड, मैं पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड बस वेट कीजिए, एक सेकंड, मैं उर्दू वर्जन पढ़ लेता हूँ। नहीं सर, ये जो वर्जन लिखा हुआ है जो मैंने दिखाया वही पढ़ेंगे, आई डोंट केयर। यही मसला है, यही मसला है, यही मसला है। 2953 है, हदीस उर्दू में आई थी। तो आप भी बता दे, उर्दू इंग्लिश में फर्क है कोई? नहीं, अरबी में आई थी ना। चलें अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अरबी को ले लेते हैं जी सर, पढ़िए क्या लिखा है। हदीस नंबर बता दीजिए सर, आपके सामने है, स्क्रीन पे पढ़े, टाइम वेस्ट ना करें, मुझे दूसरे लोगों से बात करनी है। नहीं मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ ना भाई, आप कंप्यूटर पे चला रहे होंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सर यू आर वेस्टिंग माय टाइम माय फ्रेंड। आप ये अगर देखें, यही है ना मोहब्बत बिन हलाल अजनी की। ये देखें, पढ़ेंगे कुछ। हज़रत अनस बिन अब्ने मालिक से रिवायत की कि एक नहीं, शख्स आई ने डोंट नबी केयर अकरम कि सल्लल्लाहु अलैहि आपकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या हुई है। अब मैंने आपके सामने अरबी लिख दी है, क्या आप पढ़ के मुझे बता सकते हैं? देखा ना, अभी आप उर्दू पढ़ने देना, लोगों को पता चल जाए आपकी हकीकत। अभी मैं हदीस बयान करने लगा हूँ, अभी मैं हदीस बयान करने लगा हूँ अब, और मैं आपके ऑडियंस से कहूंगा आप जाके ना इन भाई का शॉर्ट देख लें, मैं आपको ट्रांसलेशन सुनाने लगा हूँ। लिसन, एक शख्स ने रसूलुल्लाह से सवाल किया क़यामत कब होगी? रसूलुल्लाह थोड़ी देर खामोश रहे, फिर आपने अपने सामने बैठे हुए अज़द शिनवा के एक लड़के की
ले आपकी आवाज भाग गई सर। सैफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सैफ साहेब आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों ले नहीं आ रही? अब आ रही है, बोले। मैं हदीस बयान कर रहा हूँ। सर आप बोले, अब आ आपकी रही है आवाज आना आवाज? बंद हो गई थी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अभी आ रही है ना? हाँ जी अभी शुनुआ से आगे बढ़े। अच्छा जी। अजद शिनवा के एक लड़के की तरफ नजर की, फिर आपने फरमाया, अगर ये लड़का लंबी उम्र पा गया तो उसे बुढ़ापा नहीं आया होगा कि तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। ओके, मैंने आपको ये कहा था जो लफ्ज तुम्हारी क़यामत है ना, वो मुझे साबित कर दें इस हदीस में। रियली? यस ये कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका? एग्जैक्टली। देखिए इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट हुई है, फिर मैं अरबी में चला जाता हूं आपके साथ। इफ दिस बॉय लिव्स ही वुड नॉट ग्रो वेरी ओल्ड टिल द लास्ट आवर वुड कम टू यू। अगर ये बच्चा जिंदा रहा, ये ना ये आप किसी अंग्रेज से पूछ रहे हैं, अंग्रेज को आपसे इंग्लिश ज्यादा आती होगी कि नहीं? ठीक है, जरा सुन लें जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? किसी अंग्रेज को आपसे ज्यादा इंग्लिश आती होगी कि नहीं? सुन लेंगे आप उन्हें ये पढ़वा दें, ठीक है? जी, मैं पढ़वा देता हूं, आपको भी पढ़वा दूंगा, लाइव है, आप 10 अंग्रेजों को भी बता देना, हाँ ठीक है? जी, अब मैं पढ़ लूं? चले पढ़े, आपने पढ़ा, मैंने आपको नहीं ना रोका। चले पढ़े, सुनो। ओके, इफ दिस बॉय लिव्स, अगर ये बच्चा जिंदा रहा, ही वुड नॉट ग्रो वेरी ओल्ड, ये बहुत बुढ़ा नहीं होगा, टिल द लास्ट आवर वुड कम टू यू, के लास्ट आवर आ जाएगा तुम पे। अच्छा, तुम्हारा नहीं, तुम पे लास्ट आवर, क्यामत की बात ये हो रही है कि तुम लोगों पे लास्ट आवर आ जाएगा, ये बच्चा जी अभी बुढ़ा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम जी। ये है कि आप उसे जिस तरह मर्जी लेफ्ट राइट ले लें, हम्म। लिखा तो ये हुआ है। अब आप लोग क्या सही। करते हैं, अब आप लोग जो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से आपके स्कॉलर्स इसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और तफसीर लिखते हैं, और आप कर वहां रहे हैं पे मतलब। वो बोलते हैं जो आपने अभी उर्दू ट्रांसलेशन में बोला, ठीक है? तो लिहाजा मुझे इंटरप्रिटेशन की बात नहीं अभी मैं कर रहा, जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं। हम्म। अगर आपको ये एतराज है तो आप वो बताएं कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। अगर हम अरबी अच्छा। में देखें, अगर हम अरबी में देखें, साहिल भाई मैं इसको खत्म कर दूं फिर मैं हाँ आपको देता हूं। अरबी में जो मैंने किया है ये देखें, द एज ऑफ दिस ओल्ड मैन विल नॉट रीच हिम अंटिल द आवर इज एस्टैब्लिश्ड। अरबी की अगर हम प्योर ट्रांसलेशन करें तो वो ये है कि जो आवर है, लास्ट आवर है, जो कि क़यामत है, वो इस्टेब्लिश हो जाएगी जब ये बच्चा अभी इतना बुढ़ा नहीं होगा कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। वहां पे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी, ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर रहा था कि अगर हदीस का जो पहला स्टेटमेंट है, सवाल किस पे था, उनकी मौत पे था या कयामत पे था? क़यामत आप पे। देखो वो हदीस से क्या, लास्ट व्हेन आवर। वुड द लास्ट स्टार कम, सवाल तो हो ही बात कयामत के ऊपर हो रही है, हम्म। तो जाहिर सी बात है अभी ना जवाब भी उसी इसको के ना, बारे में आएगा। इसको तो ना इस तरह हदीस को समझा जा सकता है, बहुत सारी हदीसों को साथ रिलेट करके पूछा जा सकता है, ठीक है? अभी ना इस चीज के बारे में भी ये है कि क़यामत के बारे में बहुत लोग अल्लाह के नबी से बार बार पूछते थे, ठीक है? एंड सर दैट वुड आप वो अनाई वाली हिम, हदीस दिखा दें। ठीक है? अब दैट वुड अनाई हिम, तो उसके बारे में फिर उसको आंसर करने के लिए ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है? आप जानबूझ के लोगों को इस तरह मिस इंटरप्रेट खुद कर रहे हैं। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी ये बात भी आ पता गई, है। हमारी भी आ गई, ठीक है? बहरहाल ये मेरा टॉपिक नहीं था, अरे यार मैं इनके उसमें कहने पे फिर भी लिखा चला ही, गया। एडम लिखा ही उसमें ये सवाल ही ये हो रहा है कि कयामत कब आएगी। अब मैं कयामत पूछूं आपसे और आप मुझे मौत की बात बताओ, डज इट मेक सेंस? इट डजन, मगर भाई अब उन्होंने फिर भी कहा था, हालांकि टॉपिक कुछ और चल रहा है, सफा मरवा का, हज का चल रहा था, उन्होंने कहा वो अपने स्कॉलर से पूछ के आएंगे, फिर मुझे कहते नहीं 1 मिनट के लिए चले जाओ, मैं चला गया हूँ। मैंने कहा शायद पता नहीं कितना बड़ा पढ़ाई लिखाई करके आया, क्या कुछ दिखा देगा, वो फिर वही रंडी, सॉरी, रोना आर आर डाल दिया इसने पकड़ के। एनीहाउ, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।